हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सीजरियन। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या सीजर करवा लेना चाहिए वो अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है, वो डिटेल में डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर तो यही रहेगा और हम पेशेंट और डॉक्टर दोनों यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी किसको कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि वहाँ पर जो पेन होता है वो अपने आप स्टार्ट हो जाए, उसका प्रोग्रेशन अच्छा हो, मदर यानी कि माता और बेबी दोनों की हेल्थ अच्छी हो और प्रोग्रेस अच्छे से होता है। लेबर का स्टेज 1, 2, 3 कंप्लीट होके क्राउनिंग यानी कि बच्चे का हेड आ जाए, इजीली वो बाहर आ जाए, इसको हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं जो पहले से होती आई है। लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी लेबर शुरू नहीं होता है, हमें इंडक्शन करना पड़ता है यानी कि लेबर को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। बीच में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती रहती है, जैसे लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, दर्द नहीं आता है। कभी कभी दर्द आता है तो नीचे की जगह खुलती नहीं है, जगह खुलती है तो बच्चा नीचे नहीं आता है और उसको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कभी कभी अंदर वो पोटी कर देता है। कभी कभी आंवल की पोजीशन अच्छी नहीं रहती है यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी जो वहाँ पर अंदर पानी होता है वो कम हो जाता है और इसके चलते नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी है या सीजर डिलीवरी, आपको किस में जाना चाहिए। और दूसरा मेन क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी डिलीवरी के लिए आपको जाना चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो, आपके बच्चे को नुकसान ना हो। कई सारे केसेस हमने देखे हैं कि जहाँ पर डिलीवरी के बाद बच्चा नहीं रहता हाथ में या डिलीवरी के दौरान बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो वो सिचुएशन मेन होती है, जहाँ पर उस सिचुएशन के आधार पर आप डिसाइड कीजिए। यदि इतनी सिचुएशन है तो नॉर्मल के लिए ही जाना चाहिए, सीजर नहीं करवाना चाहिए। यदि ये सिचुएशन है तो आपको सीजर करा ही लेना चाहिए, नॉर्मल की वेट नहीं करनी चाहिए। तो वो हम मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक देखना नहीं भूलना है फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सीजरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, यहाँ पर चीरा तो आपको लगना ही है, छेद तो होने ही है। सीजर में पेट में रहता है और नॉर्मल डिलीवरी में नीचे की तरफ रहता है, जिसको हम एपिजियोटोमी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी यानी कि आपको एक भी सुई नहीं लगेगी, आपको कोई स्टिच नहीं आएगा। स्टिचेस दोनों में रहने वाले हैं, दर्द दोनों में होने वाला है। लेकिन जो मेन डिफरेंस रहता है, आप कौन सी सिचुएशन हो तो नॉर्मल की वेट कर लो। हम सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही सही रहती है, बच्चे के लिए फिर माँ के लिए भी, क्योंकि इसमें थोड़ी देर के लिए हमें पेन सहन करना पड़ता है लेकिन रिकवरी रेट बहुत ही अच्छे रहते हैं। और सीजर को हम एक मेजर सर्जरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस तो रहने ही है। लेकिन मेन चीज़ ये देखनी होती है कि आपकी कौन सी सिचुएशन में कौन सा डिसीजन ले, मेन चीज़ वो है। यहाँ पर हमारा एंड होता है कि हेल्दी बच्चा हेल्दी माँ। तो उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी सिचुएशन हो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहिए। सबसे पहले जो लेबर होता है वो अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा होता है, यानी कि आपको दर्द आता है, आप पुश करते हैं, आपका जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, बच्चा नीचे की तरफ खसता है, ये साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ होने वाली प्रोसेस। ऐसे ही दर्द वगैरह नहीं होता है, बच्चे को नीचे पुश करने के लिए रहता है ताकि प्रोग्रेस धीरे धीरे हो। तो लेबर अच्छे से प्रोग्रेस होता रहना चाहिए। दूसरा मेन देखने को होता है कि यदि आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा नीचे के भाग में है, आवल आपका नीचे के भाग में है, या फिर प्लेसेंटा अपनी जगह पर निकल गया यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जो प्लेसेंटा की साइड कौन सी है वो भी मेन चीज़ देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी, बच्चे के आसपास का जो पानी रहता है वो सही से होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए और बच्चे की थैली फूटी नहीं होनी चाहिए जब लेबर प्रोग्रेस में हो तब। दूसरा जो रहता है बच्चे की पोजीशन, आपका बच्चा नीचे की तरफ होना चाहिए, बच्चे का जो सिर रहता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। यदि ऊपर है या साइड में है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, चाहे कितना भी दर्द हो।
बच्चा अंदर और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मेन देखी जाती है वो है बच्चे की हालत। ये बात हुई कि मदर में कौन सी चीज़ है और उसके जो पोजीशन रहती है लेबर की, यानी कि बच्चेदानी की सब पोजीशन, जगह खुलती वो सब, लेकिन मेन देखा जाता है बच्चे में अंदर अच्छे से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता हो, बच्चे की हार्ट बीट अच्छी हो, बच्चे ने अंदर पोटी ना की होती हो और वो भी अंदर प्रोग्रेस करता रहता है, यानी कि नीचे की तरफ खिसकता है, तो बच्चे अच्छे से सपोर्ट करता है अंदर, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। दूसरा, वहीं पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको सीजर ही करवा लेना चाहिए। सबसे पहले यदि पानी थैली फूट गई, यदि अंदर पानी नहीं होगा तो बच्चा सूख जाएगा। कितनी बार आपने कैसे सुने होंगे कि अंदर बच्चा सूख गया है, बच्चा भी हाथ में नहीं आएगा। तो इस तरह से जो बच्चे को हम खो ना दें, ये भी तो देखना है। तो अंदर पानी की थैली नहीं फूटी होनी चाहिए, पानी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। पानी हो तभी वहाँ पर अच्छे से नीचे की तरफ बच्चा आ पाएगा, पुश हो पाएगा, आपकी बच्चे की जो जगह है वो खुलेगी। तो पानी अच्छे से अंदर रहना चाहिए। दूसरा रहती है, जैसे हमने बात की थी प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा नीचे की जगह पर है या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो तुरंत ही सीजर करवा लेना चाहिए। बच्चे की पोजीशन यदि ब्रीच है, यानी कि ऊपर की तरफ है या साइड में है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करनी चाहिए। बच्चे को नुकसान होने के चांसेस, खतरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो मेन रहती है, वो कितना भी आपको लेबर का हो, वहाँ पेन वहाँ पे शुरू हो, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दर्द आ रहा है लेकिन नीचे जगह खुल नहीं रही है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन भी नहीं आ रहा, पहले बहुत ज़्यादा पेन था, अभी बीच में पेन बंद हो गया, तो लेबर का प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो, वहाँ पर आपको सीजर का डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप प्राइमी है, पहली बार की आपकी डिलीवरी है, तो मैक्सिमम 12 से 14 घंटे में आपका बच्चा बाहर आ जाना चाहिए लेबर शुरू होने के बाद। और दूसरी डिलीवरी यदि आपकी है तो 8 या 10 घंटे के अंदर आपको लेबर ख़त्म हो जाना चाहिए। यदि इससे बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग 2 दिन 3 दिन तक खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर आपको सीजर का डिसीजन ले लेना चाहिए। उसी तरह बच्चे में कौन सी दिक्कत दिखे, जैसे कि बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा हो, या बच्चा अंदर हिल नहीं रहा हो, वो अच्छे से सपोर्ट करके नीचे ना आ रहा हो, या फिर अंदर बच्चे ने पोटी कर ली हो, तो ऐसे हालत में यदि आप नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो इतनी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको सीजर ही करवा लेना चाहिए। अब दोनों की जो सिचुएशन होती है वो एग्जैक्ट आपके लेबर के टाइम पे डिसाइड होगी। उसके लिए आप आगे से नहीं डिसाइड करके कि मुझे नॉर्मल करानी है, मुझे सीजर करानी है। यदि आप दर्द की वजह से नॉर्मल के लिए नहीं चाह रहे तो वो एक आपकी गलती है। दर्द सहन हो जाएगा उस टाइम पे, और उसमें भी यदि बहुत ज़्यादा दर्द सहन नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पर एपिड्यूरल की सुविधा है। एपिड्यूरल यानी कि पेनलेस डिलीवरी, उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। आप पेनलेस डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर लेबर प्रोग्रेस होगा और बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा। तो इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, दर्द भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पेन के लिए आपको सीजर के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड सीजर एक मेजर सर्जरी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दर्द के बारे में। तो दर्द आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे लेबर के दौरान बहुत ज़्यादा होगा और उसमें सीजर में बाद में ज़्यादा दर्द होगा। हाँ, एपिज़ोटोमी रहती है, उसमें भी जो एपिज़ोटोमी यानी कि नीचे छेद लगाएगा, उसमें स्टिचेस आएंगे, वो भी आपको बैठने में, टॉयलेट करने में थोड़े दिनों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, लेकिन एट द एंड वो उसकी रिकवरी जल्दी आ जाती है। कंपेयर टू सीजर में जो रहते हैं उसकी जो स्कार रहता है थोड़ा बड़ा रहता है, नीचे छोटा रहता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है कॉम्प्लिकेशंस का। कॉम्प्लिकेशंस दोनों में है, लेकिन सीजर के कॉम्प्लिकेशंस तुरंत आ जाएंगे, जैसे आपको दर्द ज़्यादा रहेगा। दूसरा, रिकवरी रेट थोड़े से कम होते हैं, हॉस्पिटल स्टेज में ज़्यादा रहता है। 4 दिन के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, जहाँ पर नॉर्मल में 1 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। इन्फेक्शन रेट सीजर में ज़्यादा होगा। यदि सीजर के टाइम पे डॉक्टर ने अच्छे से जो हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए वो नहीं की है, या फिर आपने अपनी हाइजीन बाद में मेंटेन नहीं की है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। स्कार में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर से अंदर पानी भर जाएगा, जो होगा वो ओपन हो जाएगा एरिया, फिर से स्टिचेस लेने पड़ेंगे। इस तरह से सीजर में भी दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सीजर के बाद अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। रिकवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा 3 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना होगा, जहाँ पर नॉर्मल में आप 1 महीने के बाद पता भी नहीं चलेगा डिलीवरी हुई है। यहाँ पर 3 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वरना बैक की दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी आगे चल के जो स्कार होता है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो 3 महीने का बेड रेस्ट आएगा। जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको आगे चल के आपकी 40-50 के एज के बाद दिखेगी। जैसे आपको
यूरिन निकल जाएगा इसे आप जोर से हंसेंगे या फिर आप खांसेंगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेन करेंगे, यूरिन अपने आप निकल जाता है। नीचे की जगह इतनी खुली हो जाती है या अच्छे से उसमें सुचरिंग नहीं की है, किसी भी तरह से नीचे की जगह ज़्यादा खुली हो जाती है, तो रिलेशन टाइम पे जो एंजॉयमेंट लेवल होता है वो कम हो जाता है, इच्छा कम हो जाती है। जो ऑर्गन होता है यानी कि आपकी बच्चेदानी होती है वो बाहर निकल आती है, प्रोलेप्स ऑफ द यूट्रस हम बोलते हैं, तो प्रोलेप्स पार्ट हो जाते हैं। ये सारे जो नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको आगे चल के फील हो सकते हैं। एपिसियोटोमी में भी ऐसा, यदि आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी पस हो सकता है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस दोनों में रहेंगे। तो इसी तरह से दोनों में फायदे होते हैं, दोनों में नुकसान होता है, लेकिन आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके बच्चे की। हमने कई बार ये देखा है कि नॉर्मल के चक्कर में बच्चे को खोने के कितने सारे केसेस हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। एट द एंड जब लेबर शुरू हो तब आप डिसाइड कीजिए नॉर्मल है या सीजर, और वो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गर्भ गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।